जाकर पता करो वह कहाँ है। जाकर पता करो क्लास कब शुरू होगी। जाकर पता करो कि फ़ी कितनी है। जाकर पता करो कि किसने बुलाया। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमको बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है कि जाकर पता करो वह कहाँ है। जाकर पता करो उसे किसने मारा। जाकर पता करो उसे किसने इंग्लिश सिखाई। जाकर पता करो कि वह कैसे पढ़ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो कि अक्सर हम हमारी डेली लाइफ में बोलते हैं और सुनते भी न जाने कितने ही बार। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखेंगे। सो दोस्तों आई एम रूपेश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग ब्रिलियंट क्लासेस। सो चलिए आज देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है गो एंड फाइंड आउट, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है जाकर पता करो। क्या होता है? जाकर पता करो। अब ये हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं देखिए। जब भी किसी बात की जानकारी ना पता हो, मतलब जब भी हमें किसी बात की जानकारी ना पता हो तो उस सिचुएशन में जिसमें हमें खुद जाकर के पता करना होता है, तो उस सिचुएशन में हमें खुद जाकर के वहाँ पता करना होता है कि क्या हुआ। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? गो एंड फाइंड आउट इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं WH फैमिली वर्ड, जो कि मतलब जिसमें आता है वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ मच, व्हाट, राइट। तो ये आते हैं हमारे WH फैमिली वर्ड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा है सेंटेंस? जाकर पता करो वह कहाँ है। मतलब कि जाओ और वहाँ पर पता लगा कर के आओ कि वह कहाँ पर है, मतलब वो व्यक्ति कहाँ पर है। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं गो एंड फाइंड आउट। सबसे पहले हम लिखेंगे गो एंड फाइंड आउट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वह कहाँ पर है। तो कहाँ की इंग्लिश के लिए हम लिखते हैं वेयर। उसके बाद हम लिखेंगे ही इज। देखो कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सर हम यहाँ पे ऐसे क्यों लिख सकते हैं वेयर इज ही। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम दो सेंटेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस की बात करते हैं और बीच में WH फैमिली वाला वर्ड आ जाता है, तो जो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है हमारा पूरा अफर्मेटिव में ही आता है, राइट। ये सिंपली हमारा स्टेटमेंट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है। तो इस सिचुएशन में हम ये अफर्मेटिव में लिखा जाता है WH फैमिली के बाद में, राइट। तो आप देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो भी लिखा है जाकर पता करो क्लास कब शुरू होगी। जाकर पता करो क्लास कब शुरू होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये वाला फ्रेज गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि क्लास कब शुरू होगी, राइट। तो इसकी इंग्लिश होगी कब के लिए when the class will start। तो क्या हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस? गो एंड फाइंड आउट when the class will start, कि क्लास कब शुरू होगी। फिर हमारा जाकर पता करो कि फ़ी कितनी है। जाओ और पता लगा करके आओ कि उस स्कूल में, उस कॉलेज में फ़ी कितनी ले रहे हैं, राइट, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे WH फैमिली, हाउ मच द फी इज। तो क्या हो गया हमारा? गो एंड फाइंड आउट हाउ मच द फी इज। जाकर पता करो कि फ़ी कितनी है। फिर हमारा लास्ट में जाकर पता करो कि किसने बुलाया, मतलब कि जाओ और पता करके आओ कि हमें किसने बुलाया है, राइट। उस पर्सन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना है? गो एंड फाइंड आउट फ्रेज का यूज़ करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। फिर उसके बाद क्या लिखा? किसने बुलाया। तो किसने के लिए हम लिखेंगे हु। फिर लिखेंगे
कॉल्ड, क्योंकि पास्ट वाला सेंटेंस है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, गो एंड फाइंड आउट हु कॉल्ड, गो एंड फाइंड आउट हु कॉल्ड, राइट।